हेलो दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल NCERT एजुकेशन 47 में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हमने कल आपको ये पढ़ा दिए थे दो फॉर्मूले, आज हम आपको ये कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यदि x आपके पास क्वेश्चन दिया हो x की पावर 9 प्लस e की पावर x प्लस log x, ठीक है भाई, बेस e, इसे आप क्या करेंगे, y के बराबर मान लेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन है इस टाइप का, तो y बराबर, अब देखिए y बराबर आपको इसको मान लिया, ठीक है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो dy अपॉन dx ऑफ y इक्वल टू dy, इसी प्रकार dy dx ऑफ x की पावर 9 प्लस के dy dx ऑफ e की पावर x प्लस के dy dx ऑफ log x, ठीक है, बेस e। अब देखिए y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, तो इसका अवकलन ये हो जाएगा। और x की पावर 9 का क्या हो जाएगा भैया, x की पावर 9 का देखिए, x की पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1। यहाँ n का काम कौन कर रहा है, 9, यानी कि 9 n का काम कर रहा है, तो 9 कहाँ जाएगा शुरू में, और x की पावर 9 में से 1 घटाएंगे, जैसे n में से 1 घट रहा है तो क्या बचेगा, 8, 9 में से 1 घटा के 8 बचेगा, प्लस e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x, तो e की पावर x का e की पावर x, देखिए dy dx ऑफ e की पावर x का e की पावर x का अवकलन e की पावर x, log x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन x, इसको हो जाएगा 1 अपॉन x। तो ये आपका आंसर आ गया है। तो आपको log x का ऐसे करना है, तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं कुछ और फॉर्मूले लिखता हूं जिसके बेस पर आपको करना है, ठीक है। अब देखिए कुछ फॉर्मूले, dy dx ऑफ साइन x बराबर होता है cos x, साइन x का अवकलन क्या होता है cos x, dy dx ऑफ cos x बराबर के माइनस के साइन x, dy dx ऑफ tan x का होता है sec स्क्वायर x, dy dx ऑफ sec x, dy dx ऑफ sec x। थोड़ी इनको घेर लेते हैं भैया। तो dy dx ऑफ sec x का क्या होता है भाई, sec x इंटू tan x, और dy dx ऑफ cot x, इसका होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर x, और dy dx ऑफ कोसेक x, इसका हो जाएगा माइनस के कोसेक x इंटू कोट x। तो देखिए साइन x का अवकलन क्या होता है cos x, और cos x का अवकलन क्या होता है माइनस के साइन x, और tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x, sec x का क्या होता है sec x इंटू tan x, कोट x का क्या होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर x, और कोसेक x का क्या होता है माइनस के कोसेक x इंटू कोट x। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, जिसमें त्रिकोणमिति फलन में c शुरू में आता है, c शुरू में आता है, उनके अवकलन हमेशा माइनस में आएंगे। देखिए कोस में c शुरू में आता है, कोस c फॉर कोस, और देखिए यहाँ c फॉर कोट, c फॉर कोसेक, तो इन तीनों में ये और ये इन तीनों में c शुरू में आता है, तो इसलिए इनमें देखिए आपको ट्रिक याद रखनी है, जिसमें c शुरू में आता है उनका अवकलन माइनस में आता है, ठीक है भैया, बाकी सब प्लस में है। तो एक बार और देखिए साइन x का अवकलन क्या होता है cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x, कोट x का अवकलन होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर x, और कोसेक x का अवकलन होता है माइनस के कोसेक x इंटू
कोट एक्स। ठीक है भैया, तो आपको ऐसे करना है। अब देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं। कोस एक्स प्लस के log x, इसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए आप क्या करेंगे, इसे पहले y के बराबर मानेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट मान लिया आपने y के बराबर, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dy dx ऑफ y इक्वल टू dy dx ऑफ cos x प्लस के dy dx ऑफ log x, log x बेस e। तो भैया देखिए y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx बराबर cos x का क्या होगा भैया, cos x का होगा, देखिए c शुरू में है तो माइनस में आना है। cos x का क्या होता है, sin x, cos x का क्या होता है, माइनस के sin x प्लस log x का क्या होगा 1 अपॉन x, log x का हो जाएगा 1 अपॉन x। तो आपका ये आंसर आ गया। तो आपको ऐसे करना है। और भैया आप इनका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको मैंने बताना है इसमें डिपेंड वेरिएबल कौन सा होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है। ठीक है, और कांस्टेंट कौन सा होता है। ठीक है, अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो आपको कभी भी अवकलन और इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मैं आपको कराता हूं अभी, और इसको जरा ध्यान से देखना। देखिए यदि आपके पास y बराबर cos x है या sin x है, tan x है, कुछ भी हो, ठीक है, आपको ये दिया हुआ है, इसका अवकलन कीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिपेंड वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो देखिए x बराबर, ये देखिए cos x यहाँ थीटा का काम कर रहा है x। यदि थीटा बराबर हम यानी कि x बराबर हम क्या ले लें इसमें, यदि x बराबर हम 0 डिग्री, x जो है थीटा का काम कर रहा है 0 डिग्री और 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, सपोज ऐसा हो तो ठीक है, x बराबर ये कोण दिए हो, तो आप y बराबर रख के देखिए। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिपेंड वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। ठीक है भैया, तो x कोस x की जगह सबसे पहले आप 0 डिग्री रखो, 0 डिग्री। कोस 0 क्या होता है भैया, कोस 0 होता है 1। ठीक है, और अब रखिए 30 कोस, अब x के बराबर आप क्या रखेंगे 30 डिग्री। कोस 30 का मान क्या होता है, रूट 3 अपॉन 2। और y बराबर अब क्या रखेंगे कोस 45, कोस 45 बराबर क्या होगा, कोस 45 का मान क्या होता है 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, और y बराबर अब देखिए दोबारा, अब क्या रखेंगे आप इसी में रख रहे हैं कोस 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है भैया 1 अपॉन 2। तो आप अब y बराबर कोस 90 रख दो, कोस 90 का मान क्या आ जाएगा 0। तो देखिए ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, जैसे जैसे x के मान आपने रखते गए, जैसे जैसे x के मान आपने रखे 0 डिग्री रखा तो y का मान आया 1, और आपने x का मान रखा है 30 तो y का मान आया रूट 3 अपॉन 2, और आपने x का मान 45 रखा है तो y का मान आया 1 अपॉन रूट 2। तो मतलब ये है जब जैसे जैसे x का मान बदल रहा है वैसे ही y का मान बदल जाता है। तो इसका मतलब x क्या हुआ, यहाँ पे जो x है ये वाला x, तो ये जो x होगा वो कौन सा वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। और जब y होगा वो डिपेंड वेरिएबल, क्या होगा डिपेंड वेरिएबल। ठीक है भैया, तो y जो होता है वो डिपेंड वेरिएबल होता है और x जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है,
y निर्भर होता है x पर, x निर्भर नहीं होता है y पर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो x तो हुआ आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y हुआ आपका डिपेंड वेरिएबल, यानी कि आपको अगर पता करना हो कौन सा डिपेंड वेरिएबल है कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आप इस मेथड से पता कर सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों के अलावा जो भी कुछ बचता है, इन दोनों के अलावा जो भी कुछ बचता है वो क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है भैया, ध्यान रखना क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है भैया। इन दोनों के अलावा जो भी बचता है वो होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन हमेशा क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, इन दोनों के अलावा कुछ भी होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, उसका अवकलन होता है 0, याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना है और वीडियो को कृपया आप शुरू से आखिर तक देखें, तभी आपकी समझ में आएगा, ठीक है। डिपेंड वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इन दोनों के अलावा जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है भैया, 0, ठीक है। तो और निकालने का मेथड मैंने आपको बता दिया है। तो अब देखिए आगे हम करते हैं